हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो दोस्तों, कोशिश उससे भी ज़्यादा किया करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत कभी ना टूटे दोस्तों, मजबूत इतना अपना इरादा करो। आपके इरादों में दोस्तों जान होनी चाहिए और आपकी रगों में दोस्तों खून नहीं, अपने माँ बाप का जुनून दौड़ता है। तो आइए दोस्तों, मिलकर इस मंजिल को इसकी औकात दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं ई और आर ओ की परीक्षा को नस्तनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। पार्ट बी से संबंधित दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बने हैं, उनसे संबंधित हम लगातार आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं। तो इन क्लासों को दोस्तों आप पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना और जितने भी दोस्तों नए क्वेश्चन बने हैं, उन्हें है जो कि अपनी कॉपी में नोट भी करना है। नगर पालिका की शक्तियां और दोस्तों अपराध से संबंधित जानकारी किस अध्याय में शामिल है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। स्टार लगा लो, क्या स्टार लगा लो। नगर पालिका की शक्तियां और अपराध से संबंधित जानकारी दोस्तों आपसे पूछे कि किस अध्याय में शामिल है, तो अध्याय 12 में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे दोस्तों कि अध्याय 12 में दोस्तों कुल कितनी धाराओं का उल्लेख मिलता है दोस्तों, तो छापिएगा दो। धारा 200 से धारा 297 तक है जो कि अध्याय 12 में इसका उल्लेख मिलता है। यानी नगर पालिका की शक्तियां और अपराध से संबंधित कुल धारा है। कहाँ से लगाकर कहाँ तक दोस्तों? धारा 200 से 297 तक है जो कि नगर पालिका की शक्तियां और अपराध से संबंधित जानकारी मिलती है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों कि धारा 200 में किसका उल्लेख मिलता है, तो छापिएगा दोस्तों। धारा 200 में नालियों आदि पर नगर पालिका नियंत्रण रख सकेगी। किस प्रकार? यही हम बात करें दोस्तों आपकी कि यानी नगर पालिका क्षेत्र के भीतर समस्त नालियां हैं दोस्तों, जैसे मल नालियां हैं, शौचालय हो गई, फ्लश शौचालय है, घरों की नालियां हैं, नलकूप है, इन पर है जो कि नगर पालिका के सर्वेक्षण और नियंत्रण रख सकेगी। और ये है जो कि नगर पालिका के अधीन होगी। तो इसका उल्लेख है जो कि आपकी धारा 200 में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि जल निकास स्कीम को क्रियान्वित करने की शक्ति नगर पालिका की किस धारा में मिलती है? याद करो दोस्तों, धारा 202 में मिलती है, या दोस्तों धारा 201 में मिलती है, या धारा 203 में मिलती है, या धारा 204 में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। जल निकास स्कीम को क्रियान्वयन करने की शक्ति नगर पालिका की धारा 201 में मिलती है। किस प्रकार ये क्रियान्वित करेगी? यानी हम बात करें दोस्तों, यानी नालियां आदि बनाने की शक्ति, जैसे जल निकास स्कीम को क्रियान्वयन करने के लिए दोस्तों मल नाली हो गई, और दोस्तों सुरंग है, पुलिया बनाना नगर पालिका के लिए विधिपूर्ण होगा। और इस प्रयोजन के लिए दोस्तों नियुक्ति कोई भी अधिकारी दोस्तों नाली के लिए सर्वेक्षण और परिवर्तन भी कर सकेगा। तो इसे भी आपको नोट करना है। और नालियों को अनावश्यक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर नुकसान पहुंचाएगा तो उनके विरुद्ध जांच की कार्यवाही होगी, यानी उनके विरुद्ध जांच होगी, और है जो कि इनसे संबंधित जुर्माना भी वसूला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि वर्षा जल के लिए दोस्तों तथा घरणोत्पादक पदार्थ और दोस्तों मल के लिए दोस्तों बनाई जाने वाली नालियां पृथक पृथक होनी चाहिए। इसका उल्लेख दोस्तों किस धारा में दिया गया है? याद करो दोस्तों, धारा 202 में दिया गया है, या दोस्तों धारा 204 में दिया गया है, या धारा 208 में, या धारा 212 में, या धारा 216 में। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वर्षा जल के लिए तथा दोस्तों घरणोत्पादक पदार्थ और मल के लिए जितनी भी दोस्तों नालियां बनाई जाती है, वो है जो कि पृथक पृथक होनी चाहिए। इसका उल्लेख है जो कि नगर पालिका की धारा 204 में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि नगर पालिका क्षेत्र की नालियों का रख रखाव और दोस्तों फ्लेशिंग सफाई करना नगर पालिका की किस धारा में सम्मिलित है? धारा 206 में शामिल है, या दोस्तों धारा 205 में शामिल है, या धारा 207 में, या धारा 208 में। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। यानी नगर पालिका क्षेत्र की नालियों का रखरखाव और दोस्तों फ्लेशिंग सफाई करना नगर पालिका की धारा 205 में सम्मिलित है। किस प्रकार दोस्तों इसका रखरखाव होगा? यानी हम बात करें दोस्तों आपकी कि नगर पालिका लिखित आदेश द्वारा दोस्तों नाली के रखरखाव और मरम्मत और सफाई आदि के शर्तों के अधीन दोस्तों नगर पालिका नाली ले जाने के लिए दोस्तों प्राधिकृत कर सकेगी। और उक्त कार्य दोस्तों ये है जो कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में है जो कि संपादित होना चाहिए। तो इसे भी नोट करना है। और इसी प्रावधान में दोस्तों नाली का रखरखाव, मरम्मत और फ्लैशिंग सफाई भी सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। जितनी भी दोस्तों आपकी धारा 205 में दोस्तों सफाई से संबंधित विशेष शर्तें हैं, वो है जो कि
आपके सामने रखी है। एक तो नोट करना दोस्तों, दोबारा नोट करना दोस्तों। एक तो हो गया दोस्तों, नगर पालिका लिखित आदेश द्वारा नाली के रखरखाव और दोस्तों मरम्मत और सफाई आदि शर्तों के अधीन नगर पालिका नाली ले जाने के लिए दोस्तों प्राधिकृत कर सकेगी। और दूसरा छापिएगा दोस्तों कि उक्त कार्य सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच संपादित होना चाहिए। और तीसरा छापिएगा दोस्तों कि इसी प्रावधान में है जो कि नाली का रखरखाव और मरम्मत और फ्लेशिंग सफाई भी सम्मिलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि भवन निर्माण करने वाले को नगर पालिका लिखित नोटिस देकर अपेक्षा कर सकेगी, इसका उल्लेख किस धारा में शामिल है? याद है दोस्तों आपको, धारा 207 में शामिल है, या दोस्तों धारा 209 में शामिल है, या धारा 208 में, या धारा 211 में? तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। भवन निर्माण के लिए बनाई जाने वाली, यानी भवन निर्माण के लिए है जो कि किए जाने वाले कार्यों के लिए नगर पालिका लिखित नोटिस देकर अपेक्षा कर सकेगी। किस प्रकार? जैसे हम बात करें दोस्तों कि अगर धारा 205 के अधीन कोई नाली उस समय बनाई गई हो जब है जो कि ज़मीन खाली हो, और अब है जो कि उस ज़मीन पर दोस्तों उस ज़मीन पर नगर पालिका भवन निर्माण की मंजूरी प्रदान करती है, तो है जो कि नगर पालिका भवन निर्माण करने वाले व्यक्ति को लिखित नोटिस देकर अपेक्षा कर सकेगी और नाली को ध्यान में रखते हुए है जो कि निर्माण कार्य किया जाए, इसे है जो कि नोटिस पर लिख सकेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका द्वारा कारखानों, विद्यालयों और दोस्तों सार्वजनिक स्थानों पर बनाए गए शौचालयों के नियम संबंधी उल्लंघन करने पर दोस्तों जुर्माना कितना देना होगा? तो 10,000 रुपये, या दोस्तों 20,000 रुपये, या 5,000 रुपये, या दोस्तों 1,500 रुपये? तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों नगर पालिका द्वारा बनाए गए दोस्तों कारखानों, विद्यालयों और दोस्तों सार्वजनिक स्थानों पर दोस्तों जो शौचालय बनाए गए हैं उनके संबंधी दोस्तों नियम है, और उन नियमों का दोस्तों अगर उल्लंघन कर रहा है दोस्तों, तो उल्लंघन करने पर दोस्तों जुर्माना कितना देना होगा? तो 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि उसका उल्लेख किस धारा में मिलता है दोस्तों, तो छापिएगा धारा 209 में है जो कि इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये हुई आज की हमारी क्लास। इन क्वेश्चनों को तो दोस्तों आपको नोट करना ही है, और जितने भी दोस्तों आपके इर्द गिर्द क्वेश्चन बने हैं उन्हें भी आपको ध्यान में रखना है और अपनी कॉपी में नोट भी करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। और लगातार आपकी क्लासें आ रही है आरपीएससी ईओआरओ के पार्ट बी की, डेली शाम 6 बजे। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।